पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस जिसका सामना पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना पड़ता है। वो पहला जैसे है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि पार्टी के अंदर ही, उस संगठन के अंदर ही कहीं ना कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है। इसका मतलब है कि सारी पावर जो है वो बंटी हुई नहीं होती है। जो मेंबर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, बहुत से लीडर्स होते हैं अलग अलग रेंज के। तो डेमोक्रेसी नहीं होता है, बहुत सा रजिस्ट्रेशन, एक तरह से रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, कौन कौन मेंबर है और कौन कौन, बहुत सारी चीज़ों का एक तरह से मेंटेनेंस नहीं होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन वन हैंड। कई बार क्या होता है, जो टॉप लीडर्स होते हैं केवल उन्हीं के हाथ में क्या होता है, पूरी पावर उन्हीं के हाथ में होती है। सारे फैसले जो भी पार्टी के द्वारा लिए जाते हैं वही टॉप लीडर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स क्या है, वन हैंड कह सकते हैं, फ्यू हैंड्स में होता है वो। ठीक है। पार्टीज डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन। पार्टीज़ क्या हैं, उनको भी अपने एक तरह से संगठन के भीतर इलेक्शन, इंटरनल इलेक्शन को रेगुलरली कराना चाहिए, ताकि एक तरह से बहुत सारे पदों पे जो खाली पद होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसके लिए इलेक्शन हो सके और एक तरह से बहुत ही फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। लोग अपनी स्वेच्छा से लोगों को एक तरह से वोट दे सकें और उनको लीडर या कोई भी पद एक तरह से सौंपा जा सके। लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर, अगले पॉइंट में हम देख रहे हैं, लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन नेम ऑफ पार्टी। जो लीडर्स होते हैं एक तरह से उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है। और बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं वो पार्टी के नाम पे ही लिए जाते हैं। द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, अगला जो है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक तरह से जो भी, जैसे मान लीजिए कोई लीडर है, टॉप लीडर्स हुआ, अगर उसका कोई बच्चा हुआ आगे चल के, तो वो भी जब बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो भी लीडर ही बन जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके फिर आगे बढ़ेगा तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि डायनेस्टिक सक्सेशन एक तरह से एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि जो भी जैसे टॉप लीडर्स हैं उनके बच्चे हुए तो वो भी बड़े होकर के वो भी लीडर ही बन जाते हैं, उनको भी कोई बड़े बड़े पोस्ट दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है। और अनफेयर एडवांटेज भी होता है बहुत से। कई बार क्या होता है, लीडर्स को, कुछ लोगों को, कुछ जो टॉप लीडर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है और कई बार उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है। ठीक है। लीडर्स हैं, किसी एक तरह से कोई पोजीशन पे हैं तो गलत तरीके से क्या उनको फेवर किया जा रहा है, फैमिली मेंबर। तो इसी वजह से क्या है, फैमिलीज़ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पार्टीज़ के एक तरह से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ग्राउंड ज़ीरो से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको कई बार जो है बहुत से मौके नहीं दिए जाते हैं, बल्कि जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं टॉप लीडर्स के, उनको कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला क्या है, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब ये भी एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो है मनी और एक तरह से मसल पावर, मतलब कई बार बहुत शक्तिशाली जो लीडर्स होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, बैकग्राउंड होता है उनका और बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, तो उनको कई बार टिकट मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। और बहुत सा हो सकता है कि पैसे के लिए, पैसा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेकर आएंगे, पैसा पार्टी को देंगे। ठीक है। जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, क्योंकि जो भी दूसरी पार्टीज़ है, मान लीजिए कोई जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा चांसेस ना दिए जाएं। ठीक है। तो ये एक समस्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं ज़्यादा प्रभावशाली होने के कारण और दबाव डालते हैं और बहुत सा पैसा जो है वो पार्टीज़ को देते हैं। ठीक है। और अगला जो है, तो फोर्थ चैलेंज इज़ दैट, अब इसमें क्या है कि बहुत, मतलब एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जनता को बहुत ही मीनिंगफुल, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल वो नहीं देती हैं, उनको चॉइसेस नहीं मिलती है, मीनिंगफुल चॉइसेस उनको नहीं दी जाती है।
जैसे कई बार क्या होता है, लीडर्स जो है एक पार्टी को छोड़ता है दूसरी पार्टी में जा रहा है। पुरानी पुरानी चेहरे हमें दिखाई देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। एक दूसरी पार्टी छोड़ के गया, वहाँ गया, फिर वही इलेक्शन लड़ रहा है। तो जनता के भी सामने कोई नया एक तरह से व्यक्ति जो नहीं होता है जो कि इलेक्शन लड़ रहा हो। ठीक है, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज़। अब धीरे धीरे क्या है, लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज़ में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, चाहे आपने देखा होगा इकोनॉमिक क्षेत्र में, पॉलिसीज़ के क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी पार्टी आ जाती है तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने लगती है। ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, जैसे किसी और पार्टी का मेंबर अगर किसी को वोट दे दिया जाए, कोई जीत जाए तो बहुत ज़्यादा विकास हो जाए देश के अंदर, तो वो चीज़ें भी, उसकी भी कमी देखने को मिली है।